मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। एग्जाम रेस सीरीज के अगली कड़ी में आप लोगों को चैप्टर 5 अनुपात और समानुपात बताऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को, और इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करके बताया गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क हासिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। देखिए स्क्रीन में आप दो समूह एक कार्य को, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। दो समूह एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 21 दिन में करते हैं अलग अलग। यदि वे इस कार्य को एक साथ करना चाहें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आप लोग को आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मान लिया समूह ए एक कार्य को कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है। इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, 14 दिन में एक कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/14 कार्य करेगा। इसी तरह से समूह बी जो है वह 21 दिन में एक कार्य करता है पूरा, तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग कर पाएगा, 1/21 कार्य को वो पूरा करेगा। जैसे कि मान लिया उसको एक कमरा बनाना है, उसको 14 दिन लगते थे, तो एक दिन में कमरे का कितना पार्ट होगा ये हमको जानना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं, तो दोनों के एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो दोनों के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, a प्लस बी के एक दिन के कार्य, यानी कि दोनों सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। 1/14 धन 1/21 लघुत्तम कितना आ जाएगा, आप 42 लघुत्तम आ जाएगा। 14 तिया 42 होता है और 3 एकम 3 हो गया, धन 21 दूनी 42 होता है, 2 एकम 2 हो गया। तो इस तरह से 5/42 एक दिन में इतना कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप केयर कीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। 1/14 कार्य एक दिन में करते थे, यानी कि पूरे कार्य को करने में इसका उल्टा होता था, 14 दिन लगता था। ऐसे ही एक दिन में 5/42 कार्य कर रहे हैं ये लोग, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूर्ण कार्य जो है वह 42/5 दिन में हो जाएगा। डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुआ इसका। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 5 8 40, 8 दिन पूरा लगेगा। 8 से ही 2/5 हो गया, इतना दिन लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये जो कन्वर्सेशन था 42/5, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने एक दिन में कार्य निकाला, उसका कार्य कैसे था, दिन में जब परिणत किए तो 14 दिन था पहले, कार्य में परिणत किए 1/14 हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न को ध्यान से देखिए। 100 मीटर की दौड़ में, देखिए इस तरह से एक 100 मीटर का है, यहाँ से ए से बी पॉइंट तक कितना है, 100 मीटर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं राम का स्पीड हो गया 12 किलोमीटर प्रति आवर। जब ये दौड़ के यहाँ पहुंचता है, जो समय टी लगता है मान लेते हैं, श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ देता है। यानी कि यहाँ से श्याम भी दौड़ा था, श्याम का स्पीड थोड़ा कम होने की वजह से 5 मीटर कम हो गया, यानी कि वह 95 मीटर दौड़ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अनुपात समानुपात का प्रश्न है ये, इसलिए मैं उसी दृष्टि से बताऊंगा। जैसे कि हम लोग संबंध को ले लेते हैं, मीटर का मीटर से और फिर किलोमीटर का किलोमीटर प्रति आवर से, उसकी स्पीड जो है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 100 मीटर राम का है और श्याम का है 95 मीटर। यहाँ पर राम का है 12 किलोमीटर पर आवर और श्याम का है नहीं मालूम, ये x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा, x का जितना आएगा किलोमीटर पर आवर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, चाहे तो आप मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करके कर सकते हैं, या तो फिर 100/95 बराबर 12/x करके भी कर सकते हैं। देखिए मध्य पद वाला इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, ध्यान से देखिए। 100 गुणित x बराबर 95 गुणित 12, ये स्टेप आ गया जो मैंने कह रहा था। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है अगर हम इस प्रोसेस से करें तो। तब यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 95 गुणित 12/100, 4 तिया 12, 4 25, तो ये हो गया x बराबर 19 तिया होता है 57, सीधा जानना चाहिए हमको, बटे 5। तो इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौं 20। तो x जो है किसमें, देखिए यहाँ पे किलोमीटर
पर आवर है, तो 11.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। किसकी स्पीड हो जाएगी? श्याम की स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं अनुपात समानुपात, काफी सरल स्टाइल में होता है अगर आप अच्छे से समझ लें तो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंतु बहुत ही सरल प्रश्न भी है। यहाँ पर देखिए 75 सेंटीमीटर लंबा एक ठो रेखाखंड है, ऐसा आप सोच सकते हैं इस तरह से है, और ये 75 सेंटीमीटर का है। अब इसको कितने भागों में बांटना है, ध्यान से देखो, 3:5:7, यानी कि 1 2 3 इतना एक जने का हिस्सा होगा, 1 2 3 4 5 इतना एक जने का हिस्सा होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक जने का ये होगा। तो इसमें अनुपात दिया है सेंटीमीटर को, उसमें कन्वर्ट करना है हम लोगों को। तो ये अनुपात का जो एक स्थिरांक होता है, यानी कि एक नियतांक होता है, 3:5:7 का अनुपातिक नियतांक जिसको बोलते हैं, मान लिया k है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इनको जो मिलने वाला सेंटीमीटर हिस्सा है यहाँ पर ले सकते हैं, ये इसको कितना मिल जाएगा 3k, इसको 5k, इसको 7k, ठीक है। कुल मिलाकर के कितना हो गया 3k + 5k + 7k इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 7 5 12 3 15 के बराबर 75 सेंटीमीटर, के बराबर 75/15 सेंटीमीटर बराबर 15 एकम 15 पंचे, के बराबर आया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको सोच सकते हैं पहले वाले के हिस्से में, ये दूसरे वाले का और ये तीसरे वाले का हिस्सा है। तो पहले वाले के हिस्से में 3k है, तो 3 × k का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, इसका 15 सेंटीमीटर होगा इस लाइन की लंबाई। और 5k के लिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 7k का मतलब ये हो गया 7 × 5 सेंटीमीटर बराबर 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से 3 भाग में एक रेखाखंड को बांट सकते हैं हम लोग, जो कि 15, 25 और 35 सेंटीमीटर के होंगे। आप चाहें तो इसको जोड़ करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको 75 ही मिलेगा। इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें देखिए मध्यानुपाती, शब्दों को पकड़ना सीखिए, मध्य के अनुपात को निकालना है, यानी कि ये 6 मध्य में घुसेड़ देते हैं, x घुसेड़ देते हैं, चलो, और ये हो गया 54, तो x का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मध्यानुपात x है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको अनुपात के रूप में दर्शाना है, तो देखिए जब भी इस तरह से अनुपात होते हैं तो 6:x समानुपात x:54, ये इसके लिखने के तरीके होंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद बहुत ही सरल है, देखिए ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे लिख सकते हैं आप मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, x × x बराबर 6 × 54। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सरल करना सिखाता हूँ। देखिए हम 6 × 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 × 54 होता है, आपको पता है। अब 9 को भी क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 6 × 6 × 3 × 3। यहाँ पर देखिए x × x है, इसका मतलब क्या हुआ, x का वर्ग हुआ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग × 3 का वर्ग। अब एक साथ लिखना है, 6 × 3 पूरे का वर्ग हो गया, यानी कि 18 का वर्ग हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल क्लू मैं दे देता हूँ, ध्यान से देखिए, x × x बराबर x वर्ग होगा। यहाँ से देखिए बराबर 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 × 4 24 का 4 हासिल पाई 2 और 6 × 5 30 और 2 32, 324 हुआ। यदि x निकालना चाहेंगे वर्गमूल 324 होगा। अगर आपको याद है तो x का मान आसानी से यहाँ से ऐसे भी निकल जाएगा। ये भी तरीके हैं और ये भी तरीके हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसका उपयोग करके आप बना लीजिए, दोनों में पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए आप लोगों को ये बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है, अगर आप कंटिन्यू लास्ट तक देखते हैं तो आपको अनुपात समानुपात से सारे प्रकार के प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मिल जाएंगे आपको। अगर इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो आपके अनुपात समानुपात से भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें सारे प्रकार के प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट है बताया गया है। तो आगे चल के देखते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करो। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 14:35 समानुपात 16:x का हम क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ऐसा कर सकते हैं। या तो फिर ऐसा कर लीजिए, आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन ये भी
सही स्टेप है। ध्यान से देखिए, 14 गुणित x हो गया, देखिए ये बाह्य पदों का गुणनफल हो गया, और 16 गुणित 35 हो गया, ये अंतः पदों का गुणनफल हो गया। दोनों बराबर होते हैं, ये स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, पहले मैं भी बताया हूं। यहाँ पर देखिए x बराबर 16 गुणित 35 बटे 14। आप जानते हैं 7 के पहाड़ा में 7 पंच 35 आता है, 7 दूनी 14 आता है, 2 एकम 2 आता है, 2 आठे 16 होता है। x बराबर 8 गुणित 5 बराबर 8 पंचे 40 हो गया। x का मान जो है हमको 40 प्राप्त होता है। इस तरह से देखिए कितना सरल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्नों को अच्छे से जल्दी जल्दी कीजिए ताकि आपका रिवीजन सही समय पर हो सके, आप बोर्ड के लिए पूरी तैयारी कर सकें। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वें पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा प्रश्न तो सेम स्टाइल में है, थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात 3:5 दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि दो संख्याओं का अनुपात x बटे y है और ये कितने हैं, 3/5 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 3y बटे 5 हो गया। ये पहला समीकरण बना करके हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, इसका मतलब x ऋण 9 और फिर y ऋण 9, दोनों में से 9 घटाया गया तो अब वो क्या बन गए, 12:23 में बन गए। इसको हल करते जाएंगे तब हमको दूसरा समीकरण मिलेगा। समीकरण 1 और 2 की सहायता से फिर हम आगे हल कर लेंगे। इसमें बोला है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या माने ये जो हमने बनाया ये हमारा पहली संख्या है x बटे y। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 23 गुणित x ऋण 9 बराबर 12 गुणित y ऋण 9, ये हो गया। इसका हो जाएगा 23x ऋण 23 निया 207 बराबर 12y। यहाँ पर क्या करते हैं, 207 को इधर ले लेते हैं और 12y को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 23x ऋण 12y बराबर 99। ये हो गया हमारा दूसरा। तो समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, देखिए 23 गुणित 3y बटे 5 ऋण 12y बटे 1 बराबर 99 बटे 1। ध्यान से देखते रहिए, 23 या 69y माइनस 12 पंचे 60y बराबर 5 गुणित 99। चूंकि आप बड़े क्लास के हैं तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इसमें लघुत्तम निकाल करके करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो रफ वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9y बराबर 5 गुणित 99, इसलिए y बराबर 5 गुणित 99 बटे 9। ये हो गया 11 पचे 55, यानी कि y का मान यहाँ पर कितना मिला हमको, 55 मिला। अब इस y के मान का उपयोग करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 55 रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए x बराबर 3 गुणित 55 बटे 5, 5 एकम 5, 5 11 यानी कि 33। x बराबर 33 मिला और y बराबर हमको कितना मिला है, देखिए यहाँ पर 55 मिला है। तो संख्या क्या मिल जाएगा हमको, तो संख्या बराबर x बटे y लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 33 बटे 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते रहे और इसी तरह से आप देखते रहिए और देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।